हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूआर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। इंडियाज़ वाटरफॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इनको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर जलप्रपात का ज़रूर मिलेगा। तो हम इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक आपकी ऐसी होगी कि आप इस ट्रिक से जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप उस ट्रिक को जब आपके माइंड में आएगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे और आप इस क्वेश्चन को सही भी करोगे। जलप्रपात वाले कोई भी क्वेश्चन होगा उसको। तो चलते हैं अब आप अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं हम कि कौन सा जलप्रपात है और वो किस स्टेट में होगा और किस नदी पर बना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जलप्रपात की बात करें कि जलप्रपात क्या है। तो जलप्रपात को अगर हम सिंपल वे में बोले तो झरना, वाटरफॉल यानी झरना है। झरना यानी जो अगर किसी भी नदी से जो पानी नीचे की तरफ गिरता है वही है झरना। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट इसकी बात करें कि कौन सा है जलप्रपात। फर्स्ट है जोग या गरसोपा जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है ये? शरावती नदी पर बना है। और कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में। कहाँ है ये? कर्नाटक में स्थित है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका नया नाम क्या हो गया है अब? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या है इसका नया नाम? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आपको इसके 3 नाम याद रखने हैं, जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात। आपको ये तीनों नाम अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको आपको किस तरह से याद करना है। तो इसको याद करोगे आप, जो शरारती होता है वह नाटक करता है। कैसे याद करा इसको? जो शरारती होता है वह नाटक करता है। जो से याद रखेंगे जोग। जो से क्या याद रखेंगे? जोग, यानी जोग जलप्रपात है। और शरारती से याद करेंगे कौन सी नदी पर है ये? शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? शरावती नदी पर है। और नाटक से याद रखेंगे कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में स्थित है। कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में स्थित है। इतनी इजी ट्रिक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। क्या है इसकी ट्रिक? जो शरारती होता है वह नाटक करता है। तो इस इतनी सिंपल ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि कहीं बार जो जोग जलप्रपात है इसको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है और कहीं बार कुचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगर इसके बारे में हम बात करें कि आप इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, इसको लेके क्या कन्फ्यूज़न है कि कभी जोग को माना जाता है तो कभी कुचिकल को। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जोग जलप्रपात है वो इसे 4 स्टेप में इसका पानी नीचे गिरता है। क्या है? इसे 4 स्टेप में इसका पानी नीचे गिरता है। इसलिए कहीं बार इसको क्या होता है कि जोग को कम माना जाता है, यानी इसको छोटा माना जाता है। और जो कुचिकल जलप्रपात है उसका पानी सीधे ही नीचे गिरता है। इसलिए कई बार क्या होता है, कुचिकल जलप्रपात को जो है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो ऑप्शन में होगा जोग या फिर होगा कि कौन सा होगा कि कुचिकल जलप्रपात। दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें कि जोग गरसोपा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 255। क्या होगी? 255 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और अगर कुचिकल की बात करेंगे तो कुचिकल की ऊंचाई होगी 455। क्या होगी? 455 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। तो आपको इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करें कुचिकल जलप्रपात है जो कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ है ये? कर्नाटक में स्थित है। कौन से स्टेट में है ये? कर्नाटक में स्थित है। इसको किस तरह से याद करेंगे हम? कुचिकल से याद रखेंगे हम, वर्ड याद रखेंगे कुची। क्या याद रखेंगे? कुची। अब आप मतलब जो मारवाड़ी में अगर हम बोला जाता है, जो की होती है यानी जो चाबी होती है, चाबी को मारवाड़ी में क्या बोला जाता है? कुची। कुची कुची बोला जाता है। आपने कभी सुना हो तो कि मारवाड़ी में जो चाबी होती है उसको कुची बोला जाता है। अब कहीं अगर किसी रूम के अंदर क्या होगा, किसी रूम के अंदर नमक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? किसी रूम के अंदर नमक रखा हुआ है और वो बाहर से लॉक है। तो अपन लॉक है तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? चाबी चाहिए। चाबी चाहिए मीन्स क्या चाहिए? कुची चाहिए। क्या चाहिए? कुची। तो आप इस तरह से, आई नो थोड़ी फनी ट्रिक है ये, पर आप इसको इस तरह से याद रखोगे तो कुची चाहिए। कुची से याद रखोगे कि ये कुचिकल जलप्रपात है। क्या है? कुचिकल जलप्रपात है। और रूम है, रूम की लॉक्ड है तो उसके अंदर पहले अपन को कुची चाहिए, उसके अंदर से क्या निकालना है? अपन को नमक निकालना है। क्या निकालना है? अंदर से नमक। नम से याद रखेंगे नर्मदा नदी पर स्थित है। नम से क्या याद रखेंगे? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कैसे याद रखेंगे? कर्नाटक में स्थित है। कैसे क्या याद रखेंगे? ये कर्नाटक में स्थित है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अपना शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और कौन से स्टेट में है ये? कर्नाटक में है।
कौन से स्टेट में है ये? कर्नाटक में है। देखते हैं इसको किस तरह से याद करेंगे। शिव समुद्रम से याद करेंगे इसको, शिव भगवान। कैसे याद करोगे? शिव भगवान। शिव भगवान है। शिव भगवान को अगर कोई भी कौवा देखेगा, क्या देखेगा? कौवा। कौवा यानी क्रो है, क्रो यानी कौवा। अगर कोई भी देखेगा शिव भगवान को तो वो क्या करेगा? कौवा नाटक करेगा। क्या करेगा? वो नाटक करेगा। तो इसको किस तरह से याद करोगे आप? शिव, शिव से याद रखोगे। शिव से याद रखोगे कौन सा है जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात है। अगर शिव को किसने देखा? कौवे ने देखा। कौवे, कौवे, कावे, कावे, कावे यानी कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद अगर कौवे ने देखा शिव भगवान को, वो क्या करेगा? कौवा नाटक करेगा। क्या करेगा? नाटक करेगा। नाटक से याद रखेंगे कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। आई होप आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी सब आ रहा होगा। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। कहाँ स्थित है ये? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ, कौन से स्टेट में है? तो स्टेट की बात करें तो एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है। देखते हैं इसको किस तरह से हम याद करेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जो धोनी है, आप सामने देख सकते हैं धोनी, MS धोनी। अब वो क्रिकेट मैच खेलने आते हैं तो क्या करते हैं धोनी? जब भी क्रिकेट मैच खेलने आते हैं तो वो हमेशा मिड में खेलते हैं। मिड में यानी कब क्या होता है? 5वें 6ठे नंबर पर खेलने आते हैं धोनी, आप सभी को पता होगा। तो क्या क्या है कि धोनी मिड में खेलने आते हैं। मिड से याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। मिड यानी मध्य में खेलने आते हैं। मध्य में खेलने आते हैं यानी मध्य प्रदेश में ये जलप्रपात स्थित है। अगर अब धोनी खेलने आ रहे हैं मिड में तो वो क्या करते हैं? धुआंधार बैटिंग करते हैं। कैसी बैटिंग करते हैं वो? धुआंधार बैटिंग करते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात है और कौन सी नदी पर स्थित है? और अगर धोनी है, आप सभी को पता है धोनी का दिल कितना नर्म है ना? तो धोनी का दिल है कितना नर्म है। नर्म से याद रखेंगे कौन सी नदी पर है ये? नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? नर्मदा नदी पर है। किस तरह हमने इसको याद करा कि ये धोनी है। धोनी क्या होते हैं? मिड में खेलने आते हैं। मिड में खेलने आते हैं। मिड से क्या होगा? मध्य प्रदेश में है। मिड यानी मध्य में खेलने आते हैं। मध्य में खेलने आते से क्या होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद वो मिड में खेलने आते हैं तो क्या करते हैं? धुआंधार बैटिंग करते हैं। कैसे बैटिंग करते हैं? धुआंधार बैटिंग करते हैं। और धोनी का दिल कैसा है? नर्म है बिल्कुल। धोनी का दिल कैसा है? बिल्कुल नर्म है। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बाद हम अगर बात करें कि इसके धुआंधार, इसका जलप्रपात का नाम, इसका धुआंधार जलप्रपात नाम क्यों रखा है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? धुआंधार जलप्रपात इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि जब इसका पानी नर्मदा नदी से जब इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो संगमरमर के पत्थर पर गिरता है। किस पे? संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उस पे नीचे, उस पे गिरता है। तो बूंद बूंद के रूप में वो क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। बूंद बूंद के रूप में अलग होता है तो वो एक तरह से वो धुएं जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? वो एक तरह से धुएं जैसा दिखाई देता है। इसलिए इस जलप्रपात का नाम क्या रखा है? धुआंधार जलप्रपात इसका नाम रखा है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात। कहाँ स्थित है ये? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और कौन से स्टेट में है ये? झारखंड में। कौन से स्टेट में है? झारखंड में। देखते हैं हम इसको किस तरह से याद करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी पर ऐसे याद रखेंगे स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। अब किसी के पास इतना स्वर्ण होगा, क्या होगा? किसी के पास इतना स्वर्ण, स्वर्ण यानी इतना गोल्ड होगा, किसी के पास इतना गोल्ड होगा तो क्या होगा? वो डरेगा। अगर किसी के पास इतना गोल्ड होगा, इतना ज़्यादा, तो वो डरेगा और डर के उसको क्या आएगा? जर्जर पसीना आएगा। क्या आएगा उसको? जर्जर पसीना आएगा। डरू से याद रखेंगे डरेगा। यानी अगर मेरे पास इतना सोना होगा तो मैं क्या करूँगी? डरूंगी। डरू से याद रखेंगे हुंडरू। डरू से क्या याद रखेंगे? हुंडरू। और क्या होगा? जर्जर पसीना आएगा। जर्जर पसीना आएगा। जर्जर पसीने से क्या याद रखेंगे? झारखंड। जर्जर से क्या याद रखेंगे? झारखंड। तो हुंडरू। डरू से याद रखेंगे हुंडरू। और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और जर्जर पसीना आएगा तो झारखंड में स्थित है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्या है? दूध सागर जलप्रपात। कहाँ स्थित है ये? मांडवी नदी पर स्थित है। और ये कौन सी, मतलब ये क्या है? किसकी सीमा पर है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। कहाँ है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। दूध सागर से याद करेंगे हम कि जो गाय माता होती है, गाय माता है अपनी, वो क्या करती है? दूध देती है। क्या देती है? गाय माता दूध देती है। अब गाय माता दूध देती है तो गाय दूध देती है, दूध से क्या याद रखेंगे? दूध सागर जलप्रपात। क्या याद रखेंगे? दूध सागर जलप्रपात। और कहाँ स्थित है? कहाँ है? गाय माता देती है। माता से याद रखेंगे माँ। माता है यानी माँ है, गाय माँ है। माँ से क्या याद रखेंगे? मांडवी नदी पर।
कहाँ है, मांडवी नदी पर स्थित है। इसके बाद आगे क्या याद रखेंगे कि ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। इसको किस तरह से याद करेंगे, क्या अगर गाय माता है कभी क्या दूध देने में नाटक करती है क्या, नहीं ना। तो गाय माता क्या करती है, दूध देने में नाटक नहीं करती है, तो नाटक, नाटक यानी कर्नाटक। और गोवा से याद रखेंगे गो, अगर वो दूध दे देती है तो गाय को क्या बोलते हैं अपन कि गो जाओ, तो गो से याद रखेंगे गोवा। कि किस तरह से याद रखेंगे, गो से गोवा याद रखेंगे। आई होप आपको मेरी ट्रिक अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अपना चूलिया जलप्रपात। कहाँ स्थित है, ये चंबल नदी पर स्थित है और कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। देखते हैं आप इसको किस तरह से याद करोगे। इसकी तो सिंपल सी ट्रिक है, चूलिया से याद करोगे, जैसे आपको याद रहेगा चंबल नदी, जैसे याद रहेगा चंबल नदी। और कहाँ स्थित है चंबल नदी पर, राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में भी अगर बात करें कि कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के कोटा में स्थित है। राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना पुनासा जलप्रपात है, वो कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। और कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो पुनासा जलप्रपात है वो कहाँ है, चंबल नदी पर है। और कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात। कौन सी नदी पर है, ये गोकक नदी पर है। और कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसको किस तरह से याद करेंगे हम, गोकक, आपको नदी तो सेम ही है, जलप्रपात है वही नदी है, तो आपको ये तो याद रह ही जाएगा। अपन को सिर्फ क्या याद करना है कि केवल स्टेट याद करना है इसका। तो स्टेट आप किस तरह से याद करोगे, आप देख सकते हैं क 2 बार आ रहा है। क्या हो रहा है, क 2 बार आ रहा है। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, क 2 बार देखना है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें क 2 बार आएगा। अब देखिए कर्नाटक में क पहले आ रहा है और लास्ट में क आ रहा है, यानी क उसमें 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद करोगे। कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कैसे आप इसको याद रखोगे। इसके बाद चलते हैं आज के लास्ट की तरफ। लास्ट क्या अपना कलियूर जलप्रपात है, जो किस नदी पर है, कलियूर नदी पर है। और कहाँ है, कौन से राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। आई होप आपको जितने भी मैंने अभी तक जलप्रपात पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको मेरी ट्रिक भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ कि लास्ट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और लास्ट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आगे हम क्वेश्चन टेस्ट की तरफ चलते हैं। आपको कितना याद हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि आपने अभी तक जितनी भी ट्रिक्स से अभी तक पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद रहा है, उसके बारे में आपको टेस्ट लगाना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हमने इसको किस तरह से याद करा था, शिव थे, उनको क्या है, शिव भगवान थे। उनको क्या है, अगर कोई कौवा देख लेगा तो क्या करेगा, नाटक करेगा। कौवा देख लेगा, कौवा यानी कावे देख लेंगे। कावे यानी कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। हमने इस तरह से याद करा था। आई होप आपको ये ट्रिक याद आ रही होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है। आपको बताया है कि जोग या गरसोपा जलप्रपात का नाम क्या, विष्णु जलप्रपात है, नहीं ना। क्या है, इंदिरा गांधी जलप्रपात है, नहीं ना। क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात है। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जोग जलप्रपात है, इसका नाम जोग जलप्रपात है, गरसोपा जलप्रपात है और महात्मा गांधी जलप्रपात है। आपको इसको तीनों नाम आपको इसको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा, अब आपको पता ही है कपिल धारा हमने अभी पढ़ा नहीं है हालांकि, पर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कपिल धारा कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को अपन को मिलाना है। तो सबसे पहला क्या है, जोग जलप्रपात। जोग को हमने किस तरह से याद करा था, जो शरारती होता है। क्या है, शरारती। एक तरफ तो जलप्रपात दे रखे है और दूसरी तरफ नदी दे रखी है, यानी हमको नदी का ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि जो क्या होता है, जो शरारती होता है, शरारती से याद करा था शरावती नदी। शरारती से क्या याद करा था, शरावती नदी। तो जो से याद करा था जोग, यानी जो से याद करा था जोग जलप्रपात, और शरावती से याद करा था, शरारती से याद करा था शरावती नदी पर, यानी ये फर्स्ट इसका ये सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें, शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। हमने अभी पढ़ा था शिव समुद्रम का क्या था कि कौवा आ जाता है।
कि शिव भगवान को कौन देखता है? कौवा देखता है। कौवा यानी कावे। कावे से या कैसे याद रखेंगे? कावेरी नदी पर। कावे से किस तरह से याद रखेंगे? कावेरी नदी पर स्थित है। फिर धुआंधार जलप्रपात, क्या है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार बैटिंग कौन करता है? कौन करता है धुआंधार बैटिंग? धोनी करता है। MS धोनी धुआंधार बैटिंग करता है। और उनका दिल कैसा है? नर्म दिल है। कैसा दिल है उनका? नर्म दिल है। तो कौन सी नदी पर स्थित है ये? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद गोकक जलप्रपात है, वो गोकक नदी पर ही स्थित होगा। ये आपको ईजी, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपना, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पूछ रहा है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात। क्या पूछा है यहाँ पे? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा होगा? क्या जोग जलप्रपात होगा या कुचिकल होगा? आप थोड़ा सोचिए कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि एशिया का नहीं बोला था, वो क्या था? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा अगर बोले तो जोग या कुचिकल जलप्रपात में से एक आएगा। और अगर एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे तो हुंडुरु जलप्रपात आएगा। कौन सा होगा? हुंडुरु जलप्रपात होगा। आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर भारत का बोलेंगे तो जोग और कुचिकल आएगा, और अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया का कौन सा आएगा? हुंडुरु जलप्रपात आएगा। आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बात करें कि आगे कौन सा है? राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जोग जलप्रपात है, उसका पानी किस तरह से गिरता है? 4 स्टेप में गिरता है। किस तरह से? 4 स्टेप में इसका पानी गिरता है जोग जलप्रपात का। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये 4 स्टेप में पानी गिरता है। तो ये 4 स्टेप आपको दिख रही है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये जोग जलप्रपात से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये? जोग जलप्रपात से रिलेटेड है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बात करें, गोकक जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? गोकक कौन से राज्य में स्थित है? गोकक को किस तरह से याद करा था? मैंने कहा था आपको क्या देखना है? ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आपको क्या देखना है? क 2 बार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क 2 बार आना चाहिए। क्या झारखंड में क्या आ रहा है क्या? नहीं ना। राजस्थान में आ रहा है क्या? नहीं ना। तो क्या होगा? कर्नाटक में आ रहा है। क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा इसका आंसर? कर्नाटक। इसके बाद आगे बात करें, हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है। हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है, किस पे निर्मित है? हुंडुरु को किस तरह से याद करता है? डरू। अब क्या होगा? किससे डरेंगे? अगर किसी के पास बहुत सारा सोना होगा, सोना यानी स्वर्ण होगा किसी के पास बहुत सारा, तो वो क्या होंगे? डरेंगे, और जर्जर उनको पसीना आएगा। तो सोना होगा, सोना से याद करेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी पर। क्या है? सोने से क्या याद करा था हमने? स्वर्ण रेखा नदी पर। और कौन से स्टेट में है ये? तो झारखंड में स्थित है। कौन से स्टेट में है ये? झारखंड में स्थित है। इसके बाद आज के अपने लास्ट जो भी क्वेश्चन है उसके चलते हैं 9 और 10 क्वेश्चन की तरफ। आपको 9 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या है? अथिरापिल्ली जलप्रपात निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आपको जो आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक और गोवा के बीच की सीमा का निर्माण करता है? हमने इसको बहुत अच्छे से याद करा था। किस तरह से याद करा था? दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा है? दूध सागर। दूध कौन देती है? गाय माता देती है, गाय माँ देती है, यानी मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है। और मांडवी नदी आप सभी को पता ही होगा कि गोवा में है ये, तो गोवा में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और कर्नाटक और गोवा के बीच में स्थित है। आई होप आपको आज की मेरे जो ये जलप्रपात है इसकी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और ये सारे क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।